जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं आपके सामने, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल से 3 ऐसे वचन, हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, वचन ही परमेश्वर है। अगर हम वचनों को याद करते हैं तो हमारी रक्षा होती है, हम हर एक बड़ी मुसीबतों से छुटकारा पाते हैं और कोई भी मुसीबत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। आपके सामने ऐसी कंडीशन होगी कि आपके अगल बगल लोग गिर जाएंगे किसी भी बीमारी से, किसी भी तकलीफ से, किसी भी एक्सीडेंट से, लेकिन आपको वो चीज छू भी नहीं पाएगी। आज हम इस पवित्र पाक वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर का वचन किस तरह से कार्य करता है और क्या यह संभव है। तो आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में ऐसे शक्तिशाली 3 वचनों को। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं पवित्र पाक वचनों की तरफ, जो हमें दर्शाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारी रक्षा किस तरह से करता है। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर हमारी हर जगह रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। हमें पवित्र पाक वचनों के द्वारा चलना है। हमें परमेश्वर के साथ सच्चे हृदय और सच्चे मन से विश्वास के साथ चलना है, क्योंकि जो विश्वास है वही अटल वचन है। वही परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझ पे विश्वास करो तो तुम्हारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे धधकती आग में से बचाया लोगों को। उनका वचन बताता है हमें, और हम उससे सीखते हैं कि परमेश्वर हर जगह हमारे साथ है अगर हम अटल विश्वास के साथ रहते हैं। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है उनकी विश्वास के बारे में। तो हम देखेंगे दानियल 3:12 में, देख शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तू ना बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरे आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे यहाँ पर दानियल का 3, जहाँ पर बताया गया कि 3 ऐसे यहूदी थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 ऐसे पुरुष थे जो नबूकदनेस्सर नाम का राजा था, उसके राज्य में 3 ऐसे पुरुष थे जो उनके द्वारा, उस राजा के द्वारा बनाई गई मूर्ति जो थी उसके सामने वो दंडवत नहीं करते थे, उसकी उपासना वो नहीं करते थे। तो राजा को बहुत ही ज्यादा क्रोध और गुस्सा आया। तो राजा ने उन तीनों के साथ क्या किया यह हम देखेंगे आगे वचन में। तब देखेंगे दानियल 3:23 में, और उसे धधकते हुए भट्टी के बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ वचन हमें दिखा रहा, हमें वचन बता रहा है कि वो तीनों को, राजा को इतना गुस्सा आया कि ये मेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने झुकते नहीं, दंडवत नहीं करते, उपासना नहीं करते, तो इन तीनों को मरने के लिए डाल दो, धधकती हुई आग में डाल दो, ताकि लोगों को यह पता चले कि जो राजा की बनाई हुई मूर्ति, राजा के द्वारा बनाए हुए अपने हाथों की मूर्ति के सामने जो उपासना नहीं करते उनका क्या परिणाम होता है। इन तीनों को उस भट्टी में डाल दो जहां आग ही आग है। वो धधकती भट्टी में डालने से वो तीनों जब जल मर जाएंगे तब सभी को मेरे डर से इस मूर्ति के सामने उपासना करना पड़ेगा। तो इस तरह से राजा ने उन तीनों को सजा दी, तीनों को बांध के धधकती हुई भट्टी के आग में डाल दिए ताकि वो तीनों बच ना सके। तो देखिए भाई बहनों, उन तीनों के साथ क्या होता है आगे, यह आपको आगे वचन में मैं बता रही हूं। तो हम देखेंगे दानियल 3:24 और 25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सादृश्य है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो आपने देखा ये वचन क्या बता रहा है यहाँ पर।
नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था जिसने एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनवाई थी और उसने आदेश दिया था, हुक्म दिया था कि सबको इसके सामने माथा टेकना पड़ेगा, सरों को झुकाना पड़ेगा, इसकी इबादत करनी पड़ेगी। तो वहां की जो जनता थी वो तो डर गई थी, लेकिन ये तीन जो यहूदी लोग थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों ने साफ विरोध किया, मना कर दिया कि नहीं राजा, जो तूने मूर्ति बनाई है हम उसके आगे दंडवत नहीं करेंगे। हमारा एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, हम सिर्फ उसके आगे दंडवत होते हैं। तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने हम सरों को नहीं झुकाएंगे। तो भाई बहनों, राजा ने क्रोधित होकर उन लोगों को, उन तीनों को बंधवाया और बंधवाकर आग में डाल दिया। और आग भी इतनी भयंकर, इतनी प्रचंड थी कि उसको बहुत बड़े हिस्से में जलाया गया था, जहां पर आग ही आग थी। और जब उसने अपने सिपाहियों से कहा इनको बांधकर, इनके हाथ पैरों को बांधकर इस आग में फेंक दी जाए जो प्रचंड की गई हुई है, तो नबूकदनेस्सर के सैनिकों ने उन तीनों के हाथ पांव को बांधकर उनको आग में डाला। जैसे उन्होंने आग में डाला तो वो जो सैनिक जिन्होंने उनको पकड़ा हुआ था वो जल गए, ये वही राख हो गए। फिर आगे ये जो राजा है नबूकदनेस्सर क्या देखता है, ये आग में देखता है, आग के अंदर इसको 3 की जगह 4 लोग दिखाई देते हैं। फिर ये अपने सैनिकों से पूछता है, हे सैनिकों, क्या हमने इस आग में 3 लोगों को नहीं डलवाया था? तो सैनिक बोलते हैं, जी राजा, आपने 3 लोगों को डलवाया था। लेकिन फिर राजा कहता है, नबूकदनेस्सर कहता है, मुझे तो उसमें 4 लोग दिखाई दे रहे हैं और वो टहल रहे हैं। उसमें से एक जो इंसान है, एक जो पुरुष है, उसका स्वरूप ईश्वर के जैसा है, परमेश्वर के जैसा, खुदा के जैसा है। तो भाई बहनों, जो राजा था वो हैरान हो गया, घबरा गया, डर गया, कांप गया वो डर के मारे कि इसमें चौथा जो पुरुष है वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप दिख रहा है। तो भाई बहनों, घबराने के बाद, डरने के बाद में उसने क्या किया, इन तीनों को नाम लेकर वापस बाहर बुलाया और तीनों के तीनों उस आग से चलकर वापस बाहर आए। जब उसने देखा उन तीनों को तो उनका बाल भी बाका नहीं हुआ था, इनका एक बाल भी बाका नहीं हुआ था, सर से लेकर पैर के अंगूठे तक इनका बाल भी बाका नहीं हुआ था। तो भाई बहनों, देखिए यहां पे परमेश्वर ने किस तरह से अपने तीनों बच्चों को बचाया है। वो साक्षात उनके साथ वहां पर टहल रहा था, चहलकदमी कर रहा था उस आग के अंदर। और जब उनको बाहर बुलाया उस राजा ने, घबरा कर, डर कर, तो वो आराम से हंसते खेलते बाहर आए। यह महिमा है परमेश्वर की। परमेश्वर ने दिखाना था कि मैं हूं, कि मैं अपने बच्चों के साथ हूं, हर पल, हर वक्त, सदा सर्वदा मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूं। जो मुझे शिद्दत से और दिल से याद करता है और मुझ पर विश्वास करता है, मैं हमेशा सदा सर्वदा उसके साथ हूं, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए, और जो उसके विरोधी हैं उनको दिखाने के लिए, ताकि वो लोग भी झुक जाएं, दंडवत हो जाए मेरे बच्चों के सामने। तो भाई बहनों, इस तरह परमेश्वर का वचन कार्य करता है। आपने इन वचनों के द्वारा दुआ करनी, प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह साक्षात वचन है। आप इन वचनों के द्वारा दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स और सुरक्षा आपके साथ रहती है। आपको किसी से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा आपके साथ है। उनका विश्वास था ऐसा, उनका विश्वास था अपने परमेश्वर पर, अपने खुदा पर। उनको पता था कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी रक्षा करने के लिए। इसलिए भाई बहनों, आप दुआ, प्रार्थना, विनती में बढ़ते रहो। प्रार्थना को वचनों के द्वारा कीजिए, वचनों के द्वारा क्लेम कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह सदा सर्वदा आप लोगों के साथ है। इस तरह का विश्वास रखना है कि परमेश्वर जैसे तूने इन तीनों को बचाया, ऐसे तू मुझे भी बचाएगा। जैसे इनको धधकती आग से बचाया, ऐसे तू हमें हर एक परेशानी से बचा रहा है और तूने बचाया। तेरा धन्यवाद करते हैं। इस तरह का विश्वास रखिए। परमेश्वर का काम आपकी जिंदगी में होगा, दुनिया देखेगी और आपकी गवाही तैयार होगी। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को सुना। हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष और ब्लेसिंग्स को पहचाने और अपनी जिंदगी में पाएं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।